बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि रूहानी तरक्की के मसाइल यानी समस्या ऐसी नहीं जिनको मदरसा या मकतब में पढ़कर उन पर अमल दरामद कर सके, और ना उनके इजहार का कोई ऐसा जरिया या वसीला है जिससे उनको जुबानी तौर पर बातों बातों में समझा सकें, बल्कि इसके वास्ते अव्वल एतकाद यानी विश्वास की जरूरत होती है और बाद अज़ा अमल की। जब एतकाद से इंसान उस वसाइल यानी साधनों पर अमिल यानी अधिकारी होता है, उस वक्त उसकी समझ आसानी से और पूरे तौर से होती जाती है। जैसे अगर कोई तालिबे इल्म यानी छात्र लफ्ज आलिफ को पढ़कर उस्ताद से हुज्जत और दलील करने लगे कि उसको मैं आलिफ क्यों कहूँ और उसकी शक्ल इस तरह से क्यों मानूं, तो सिलसिलाए तदरी सो तालीम यानी शिक्षण जारी नहीं हो सकता। इसलिए अव्वल उसको उस्ताद की बात पर यकीन करना और लफ्ज जैसे वह बताए याद करना चाहिए। जब हरफ तहज्जी खत्म हो जाती है तो हरूफ यानी अक्षर एक सिलसिला में नजर आने लगते हैं और फिर उनके मेल जोल से अल्फाज और जुमला यानी वाक्य बनने लगते हैं। फिर इबारत के मानी यानी अर्थ समझ में आने लगते हैं। तब इल्म का लुफ्त हासिल होता है और रफ्त रफ्त इल्म को शौक पैदा हो जाता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी शख्स से एक फकीर कामिल की बहुत अरसा सेवा की और दरवेश सफा केश ने उसको 100 हंग का जाप बता दिया। एक दिन इत्तफाकिया कोई भिखारी उसके घर पर आया। उसने उसको आटा दिया। उसको लेकर भिखारी बोला, बाबा सोहंग सोहंग जपा कर। यह सुनकर उसके दिल में ख्याल हुआ कि उस फकीर ने जो बात इस कदर सेवा टहल करने पर इतने अरसा में बताई, वही बात इसने एक चुटकी आटे में इब्जा बता दी। तरह तरह के शकवे बस बसे यानी शंकाएं उसके दिल में पैदा हो गई और अपने गुरु से जाकर हाल अर्ज किया। मुर्शिद ने फरमाया कि वह सामने ताक पे लोहे के डिब्बे में पारस रखा हुआ है, सो उठा लाओ। चेला ये देखकर समझा कि शायद मजाक करते हैं। भला लोहे की डिब्बियों में पारस, ये क्या बता है, ये क्या बाता है। मगर गुरुजी के मुकर्रर यानी दोबारा कहने पर वह डिब्बियां उठा लाया। तो गुरु ने डिब्बियां खोलकर पारस निकाला, जो कि कपड़े की कई तहों में लिपटा हुआ था। उसको दिखलाकर फरमाया कि
तूने अपनी अकल तो खूब लड़ाई कि लोहे की डिब्बियों में पारस कैसे रखा जा सकता है, मगर इस जतन को ना समझा कि कैसे लपेटकर मैंने इसको रखा है। और वह पारस उसको देकर फरमाया कि जा बाजार में इसका सौदा कर ला और निरख यानी भाव दरियाफ्त कर आ, मगर फरोख्त ना करियो। यह चेला अव्वल कुजाड़े के पास उसको ले गया। कुजाड़े ने छदाम की कोड़ी निरख लगाया या उसकी इवज यानी बदले में थोड़ा सा साग देना चाहा। फिर पंसारी के पास गया, थैला निरख ठहराया। फिर हलवाई के पास गया तो उसने जरा सी मिठाई देने का वादा किया। इसी तरह पर दिखाते दिखाते वे भाव करते करते जौहरी तक जा पहुंचा। जौहरी ने जब उसको देखा तो उसकी आंख खुल गई, क्योंकि आज तक ना तो उस किस्म का पत्थर कभी देखा, ना उसको ये बात मालूम थी कि पारस कैसा होता है। मगर उसके वजन व किस्म जौहर को देखकर इतना ख्याल पैदा हुआ कि ये पत्थर बहुत आला कीमती का मालूम होता है। बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए तक कीमत लगा दी, मगर क्योंकि चेले को बेचने का हुक्म ना था, इसलिए वापस लाकर कुल हाल गुरु से अर्ज कर दिया। उस वक्त मुर्शीद बाबा ने फरमाया कि देखो, चीज तो वही एक ही थी, मगर कहीं तो इसकी कीमत कुछ लगी और कहीं कुछ। किस तरह पर जौहर की कद्र जुगाड़े हलवाई नहीं जानते, ऐसे ही सोहम की कद्र को भी टुकड़ा गदा यानी टुकड़े मांगने वाला क्या समझे। इसी पारस का तमाश तुमको और का और देखने में आया। अब तो इसको राजा के पास ले जाए तो कीमत और भी बढ़ जाए, मगर वहां ले जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि अगर उसने पहचान लिया तो वे फिर हाकी में वक्त है यानी जबरदस्ती छीन सकता है। कंदरे गोहर शाह दानत या बदानत जोहिरी, अब तो खुद इंसाफ कर कि जिस तरकीब और बारीकी और भेद के साथ सोहम का जाप हमने तुझको बतलाया था, वह सब भेद उस भिखारी ने भी तुझको दर्शाया। यह सुनकर चेला खाई यानी भयभीत हुआ और गुरु से अपने भ्रम और अश्रद्धे की माफी मांगी। अज्ञानी के निकट में काहू न आत्मज्ञान, जैसे जड़ो मूड नर सुने ना भेद पुराण। अविवेक की नर जिन्हें लाखों, उन्हें ना ब्रह्म लखायो, जैसे शीश के आगर में पत्थर मणि एक भाव। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जौहरी के पास हजारों किस्म के जवाराहात मुख्तलिफ किस्म और कीमतों के होते हैं। जैसा खरीदार आता है, जौहरी उसको उसकी हस्बे हैसियत चीज दिखाता है। अगर राजा आवे तो हजारों और लाखों रुपए की कीमत वाले मोती जवाराहत यानी गजमुक्ता वगैरह दिखलाता है। जो मामूली खरीदार हो तो उसको वैसे ही 2 4 5 रुपए की कीमत वाले मोती दिखलाता है, मगर कोई गवार आवे तो उसको 10 12 आना वाला मोती दिखलावे। मोती गो यानी चाहे एक ही होते हैं, मगर आवोताप चमक दमक का जरूर फर्क होता है। इसी तरह से जैसा सत्संगी होता है, उसको वैसी ही बात बतलाई जाती है। जिज्ञासा
और सत्संग करने से जिज्ञासु के जफ्र यानी ग्रहण शक्ति को हौसला का पता लगता है। दिगर जैसे खरीदार अपनी जरूरत के मुताबिक जवाहरात खरीदते हैं और जौहरी सब किस्म का माल खरीद सकता है, उसी तरह से आवाम को जाहिरी असूल और एक दो तारीका हस्बे जरूरत बता देते हैं। उपदेशक वगैरह को आम और तमाम बातें जाहिर नहीं कर दी जाती। जैसा ग्राहक, खरीदार और तलबगार होवे उससे वैसे ही मिलें और उसको वही जरूरी बात बतावें, बाकी ज्यादा सिरपच्ची ना करें। जानत है तो चुप रहे, अनजान है तो बोल, ऐसी अनमोलक वस्तु को बिन गाहक मत खोल। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जिस तरह से जिस्मानी इलाज के वैदिक, यूनानी, डॉक्टरी वगैरह मुख्तलिफ इलाज है, इसी तरह से रूहानी मर्ज की दाइफिया दूर करने के वास्ते भी कई तरह के इलाज यानी भजन, पूजा, उपासना, बेशगल अशगाल व इबादत का तरीका मुकर्रर है। जो शख्स जिस तरीकाए इलाज को जानता है उसी के जरिए से अपने मरीजों का इलाज करता है और दूसरे तरीकाए इलाज से बेवहरा यानी अज्ञानी रहता है। मगर जो हिकमा यानी हकीम लोग वैदिक, यूनानी, डॉक्टरी वगैरह सब तरीकों को जानते हैं, वह जिस तरीके से चाहे अपने मरीज का इलाज कर सकते हैं। वह सिर्फ एक तरीका के मोहताज नहीं रहा करते और ना किसी तरीका की मुजम्मत यानी निंदा और बुराई करते हैं, ना किसी को बेजा तारीफ में जुबान खोलते हैं। इस तरह तमाम भजन के रास्तों को जानने वाले सब तरह की तामील कर सकते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अगर कोई मन या दो मन बोझा खाली सिर पर उठावे तो उसको तकलीफ होती है और गर्दन टूटने लगती है, लेकिन 5 या 6 सेर की ठेकी गर्दन के नीचे लगाकर 2.5 मन बोरी भी आसानी से उठा लेते हैं। हालांकि इस ठेकी की वजह से मजदूर के बोझे में इजादी यानी वृद्धि हो जाती है, मगर बोझा बट जाता है और उठाने में सहूलियत होती है। इसी तरह सत्संग में जाने से वक्त जरूर सर्फ होता है और यह वक्त मसरीफ यानी व्यंग में लगे दुनियादारी में से ही निकालना पड़ता है। अगर सत्संग के वक्त लगाने से मगर सत्संग में वक्त लगाने से दुनियादारी के काम में ज़्यादा उलझन पैदा नहीं होती, बल्कि हर काम और दुख सुख का मौका पर सत्संग ठेकी की तरह उनको बांट लेता है और सब बोझ सत्संग की पर नहीं पड़ता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कान 3 तरह के होते हैं, यानी बात सुनने और उस पर अमल करने वाले आदमी 3 तरह के होते हैं। पहला, अव्वल सूप की तरह जो अच्छी चीज को रखता है और कूड़े करकट को फटकार कर फेंक देता है। इसी तरह से इस किस्म के लोग अच्छी बात ग्रहण करते हैं और नाकास यानी बुरी बात को छोड़ देते हैं। दूसरे चलनी की तरह जो बुरी चीजें यानी फोक को रखती है
और उम्दा चीजों को नीचे गिरा देती है। इस किस्म के लोग एवं और बुराइयों को ग्रहण करके सार वस्तु को नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरे, मूसल की तरह जो अच्छे और बुरे दोनों को शामिल कूटता है, अच्छे बुरे की अलग तमीज नहीं रख सकता, वैसे ही इस तरह के आदमी बात को सुनकर उस पर विचार नहीं कर सकते और ना अच्छे बुरे की तकसीम यानी विभाजन कर सकते हैं। उनसे दरियाफ्त करने पर यही जाहिर होगा कि वे कुछ समझे भी नहीं कि ये चीज़ बाकी है या फनी है या अच्छा कार आमाद है या बुरी और नकारा है। एक रोज इरशाद हुआ कि महात्मा आदमी का हौसला देखकर उसको तालीम व तकीन यानी शिक्षा उपदेश करते हैं और जब तक उसका मन शांत ना हो जाए और दुनिया की ख्वाहिशात दिल से दूर ना हो जाए, उनको सच्चे ब्रह्म का नज़ारा नहीं दिखाते। मन शांत होने से पहले जिस किसी की दिव्य दृष्टि खुल जाए तो महजूब यानी पागल हो जाने का अंदेशा है। जब उसका मन बेकाबू हो जाता है तो आकाश में से जो दूसरे आदमियों के बल्कि तमाम मखलूक यानी सृष्टि के ख्यालात का भंडार है, वे ख्यालात उसके दिमाग पर पे दर पे हमले करते हैं, चूंकि यह उनको हटाने और ज़ेर यानी आंधीन करने का कादिर नहीं होता, इसलिए उनके ज़ेरे असर हो जाता है और वहाँ के भोग सूक्ष्म यानी लातीफ और यहाँ से अच्छे हैं, उसमें फंसकर निकलना मुश्किल हो जाता है और आइंदा की तरक्की रुक जाती है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी कस्बे में दो ब्राह्मण सगे भाई रहते हैं। बाप के मरने के बाद छोटे भाई ने हिकमत अमली यानी चतुराई से सारी दौलत अपने कब्जे में कर ली और बड़े भाई को यूं ही कुछ थोड़ा बहुत देकर टाल दिया। बड़ा भाई नेक और ईमानदार था। उसने थोड़ी सी पूंजी से कुछ कारोबार शुरू कर दिया और 2-4 आना रोज उस रकम से पैदा करता, उसी से अपनी गृहस्थी का पालन करता। कुछ अरसा बाद छोटा भाई उसके पास आया और कहने लगा कि मैंने बाप की सारी कमाई उड़ा दी, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, यहाँ तक कि फाका की नौबत आ गई। अगर तुमसे कुछ हो सके तो मेरी मदद करो। उसने जवाब दिया कि मैं 2-4 आना रोज पैदा करता हूँ, उससे बमुश्किल तमाम दिन कटते हैं। खैर, 1 रुपया ले जा, गांव से दूध लाकर बेचा कर, 2-3 आना रोज बच ही जाया करेगा, उससे गुजारा करना, मगर खबरदार बेईमानी ना करना। छोटे भाई ने रुपया ले लिया और गांव से दूध लाकर बेचता। एक दिन उसके दिल में पाप समाया और दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि चंद रोज में बहुत रुपया पैदा किया और बहुत बड़ी दुकान ली। उसमें भी कपट और व्यापार जारी रखा। उसके बड़े भाई ने उसको हर चंद मना किया, मगर वह अपनी हरकत से बाज ना आया। एक दिन बड़े भाई ने एक फकीर से कहा कि महाराज, इस संसार में बेईमान हमेशा सुखी और मालदार होते हैं और ईमानदार दुखी और मुसीबत में
मुतालिका रहते हैं। इसका क्या सबब है? एक खयानतवर तू रहमत, अज तू गजे याफ्ताम। एक दयानतवर तू लातान, अज तू रंज यफ्ताम। फकीर ने दरियाफ्त किया कि यह क्या बेईमानी करता है। उसने कहा कि दूध में पानी मिलाकर बेचता है। साधु ने पूछा कि क्या तू बता सकता है कि कितने लोटे पानी अब तक दूध में मिलाकर बेचा है? उसने हिसाब लगाकर तादाद गिनती बता दी। क्यों यह रोज उनको उसने हिसाब लगाकर तादाद यानी गिनती बता दी। क्यों यह रोज उनको मिलाते देखता और हिसाब करता रहता था। साधु ने कहा कि एक बड़े आदम के बराबर गड्ढा खोद और उसमें उतने ही लोटे पानी नाप कर भर दे। जब ब्राह्मण ने गड्ढा खोदकर पानी भर दिया तो फकीर ने हुक्म दिया कि जरा तू इसमें उतर कर खड़ा हो जा। जब ब्राह्मण गड्ढे में उतरा तो उसकी गर्दन तक पानी आया। तब साधु ने उससे कहा कि अभी पानी की मिकदार उसमें डूबने के लिए काफी नहीं है। जब तक उतने लोटे पानी और मिला लेगा तब गारत हो जाएगा। इसी तरह यह दौलत उसी बेईमानी का नतीजा नहीं है बल्कि उसके गले अगले जन्म के कर्मों का फल। मगर अफसोस वह बेईमानी इसको भी गारत कर रहा है। ब्राह्मण घर वापस चला आया और दिन गिनता रहा। जब पानी के लोटों की तादाद बराबर हो गई तो शाम वक्त छोटे भाई दूध के नीचे आग बुझाकर भुजी हुई लकड़ियों को लकड़ियों के अंबार में फेंक कर सो रहा। एक लकड़ी में इत्तेफाक से आग लगी रह गई थी। वही सुलग कर सब ढेर में लग गई और दुकान वगैरह सब जलने लगी। ब्राह्मण नींद से चौंक कर उठा। अड़ोस पड़ोस के लोग आग बुझाने को दौड़े मगर लहासिर यानी व्यर्थ जो कुछ मामलाताए था जलकर खाक हो गया। उसकी अंटी में सिर्फ 1 रुपया बंधा था, वही उसके पास बचा। आगे एक रोज कोहाट में सहमामी यानी त्रैमासिक जलसा होने वाला था और तमाम इर्द गिर्द के गांवों के आदमी कोहाट में जलसा मुनक्कदा यानी आयोजित जलसा में जमा होने वाले थे कि एक शख्स ने अर्ज किया कि महाराज, इन आदमियों के यहाँ जमा करने से फजूल सबको तकलीफ होती है और कुछ काम बकायदा नहीं रहता। रहा भजन और उपासना, उसका तरीका सबको बता दिया गया है। तब अपने आप घर पर भजन करें। उस वक्त श्री महाराज ने फरमाया कि किसी बूढ़े शख्स ने अपने बाफत यानी देहांत के वक्त अपने तमाम रिश्तेदारों को फरमाया कि सब आदमी एक एक छोटी लकड़ी लेकर मेरे पास आवें। जब वे तमाम आदमी आ गए तो हुक्म दिया कि इन लकड़ियों को जो लाए हो एक बड़ी रस्सी से बांधो और फिर तुम में से उस गड्ढे को तोड़ने की कोशिश करो और फिर देखो कि आया यानी क्या तुम तोड़ सकते हो या नहीं। सबने कोशिश की मगर गड्ढे को तोड़ने में नाकामयाब रहे।
फिर बूढ़े ने हुक्म दिया कि अब गड्ढे को खोलकर अलग अलग एक एक लकड़ी को तोड़ो। सबने वैसे ही किया और अपनी अपनी लकड़ी बासानी तमाम तोड़ दी। उस वक्त बूढ़े ने फरमाया कि जब तक तुम प्यार और मोहब्बत की रस्सी या रिश्ता से बंधे रहोगे, उस वक्त तक तुमको मारने और जहर यानी आधीन करने का तमाम दुश्मन नाकामयाब रहेंगे। लेकिन अगर तुमने इस रिश्ते को तोड़ा तो फिर तुम्हें तोड़ना, वे फोड़ना और तमाम करना बहुत आसान होगा। जिस तरह से कि इन अलहदा लकड़ियों को तोड़ना आसानी से हुआ। अलगरज भाव ये है, अगर तुम सब सत्संगी भाई आपस में गाहे गाहे यानी कभी कभी मिलते जुलते रहोगे तो उनके दुख सुख का हाल तुमको मालूम होता रहेगा। आगे एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि लंगर और भंडारों का काम तो बिल्कुल फिजूल खर्च मालूम होता है, इससे क्या फायदा होता है। यूं ही सुंड मुंड फकीर खाकर खा पी जाते हैं। तो आपने फरमाया कि किसी राजा ने यह सुना कि मानस सरोवर में हंस होते हैं और वह मोती चुगते हैं। वहां हजारों तरीके के परिंदे रहते हैं, लेकिन वहां सर्दी बहुत पड़ती है, इसलिए हर एक का वहां गुजर नहीं। यह सुनकर हंसों को देखने का शौक हुआ और अपने वजीर व तदवीर को बुलाकर इस बात को जाहिर किया कि उसने अर्ज किया है कि मैं हंसों के दर्शन आपको यहाँ करा सकता हूँ, लेकिन इसमें इस कदर रुपया सर्फ होगा कि आप घबरा जाएंगे, बल्कि अजब नहीं कि लोगों के कहने सुनने से आप मेरी तरफ से बदगुमान हो जावें। राजा ने उसका हर तरह से इत्मीनान कर दिया और कहा कि चाहे जितना सर्फ यानी खर्च हो, मगर हमको हंसों के दर्शन यहीं करा दो। वजीर ने जंगल में परिंदों को दाना डलवाने और उनके आराम का बंदोबस्त कर दिया। कोई उन परिंदों को ईजा यानी कष्ट ना पहुंचा सकता। इस आराम की वजह से मुल्क मुल्क में परिंदे वहां आकर जमा हो गए। यहाँ तक कि मानसरोवर तक के परिंदे उड़कर वहां चले आए और मानसरोवर खाली सा नजर आने लगा। तो हंस ने मादा ने हंस से सबक दरियाफ्त किया। उसने तमाम हाल कह दिया और फला मुल्क में परिंदों के खाने पीने और रहने का एक ऐसा अच्छा बंदोबस्त है, इसलिए वहां सब चले गए। अब तो मादा ने हंस को भी वहां जाने को मजबूर किया और ऐसे धर्मात्मा और फयाज शख्स का जो परिंदों तक को खबरगिरी रखता है, जरूर दर्शन करना चाहिए। दोनों मानसरोवर से उड़कर उस राजा के मुल्क में आए और वजीर ने राजा को उनका दर्शन कराया। हासिल कालम यानी कहने का संशय यह है कि इंसान इस राह में दौलत सर्फ करता है और हर मजहब और मिल्लत को फकीरों और साधुओं से मिलाता रहता है, तो उसकी सखावत यानी दानवीरता और धर्म का हाल सुनकर कभी आदमी के खाने का रोना पड़ जाए, वहां फकीर और साधु जाते ही नहीं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि धर्म चार चरण हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि धर्म के चार चरण हैं। पहला सत्य, दूसरा सोच, तीसरा दान, चौथा दया। पहला सत्य, जैसा देखा सुना पढ़ा अनुभव किया हो
वैसे ही कहना सत्य है। संदेह भरी बात कहना, जैसे युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा हाथी मर गया। असत्य में प्रामाणिक है। सत्य के 6 स्थान हैं। जो इन 6 को प्राप्त होगा अवश्य सत्य को हासिल कर हो लेगा। का ईमान की सच्चाई यानी कभी किसी से झूठ ना बोले। खा ईश्वर से सच यानी निष्कपट हृदय से प्रार्थना करे, यानी तमाम संसारी वासनाओं से रहित हो। ईश्वरी इच्छा में राजी व रजा रहे, वह की वक्त कहलाता है, वही भक्त कहलाता है। गा शुद्ध भावना होना, बगैर शुद्ध भाव के सब भक्ति भाव व्यर्थ होगा। खा प्रतिज्ञा यानी कोई आहद करके मसलन में नौकर होकर कथा कहलाऊंगा, फिर उसको पूरा करना चाहिए। डा समता यह है कि जैसे अंतर मन में है वैसे ही प्रकट करना। ये बात अंतःकरण की शुद्धता और सरलता से होती है। चा सत्य धारण, धार्मिक नियमों और आत्मिक विचारों में सिर्फ दूसरों के वचन या शास्त्र के वाक्यों पर ही भरोसा ना रखें, बल्कि अपने अंतःकरण में भी विचार और तर्क इसको सत्य असत्य जांच लें, फिर स्वीकार करें। अपनी आत्मा के विरुद्ध कर्म में कभी प्रवृत्ति ना लाएं, ना हो जिसमें संयम, संतोष, आशा, भय, अनुराग, प्रीति, भक्ति, दृढ़ विश्वास हो, उसे सत्यधारी कहते हैं। दूसरा सोच शोच, यह 2 प्रकार का है। एक बाह्यरंग, दूसरा अंतरंग। बाह्यरंग शुद्धता जल, मिट्टी वगैरह से होती है और अंतरंग विवेक और विचार से, यानी ईर्षा, कपट, छल, दुश्मनी वगैरह ना करना। शुद्धता काया, वाणी और मन तीनों की होनी चाहिए। पहला, काया में 3 प्रधान दोष ये हैं: चोरी, व्यभिचार और हिंसा। दूसरा, वाणी में 3 दोष हैं: निंदा, गाली और मिथ्यालाप यानी फिजूल बकबका। तीसरा, मन में 4 दोष हैं: क्रोध, ईर्ष्या, मान और छल। इनसे काया, वाणी और मन को साफ रखना चाहिए। तीसरा, दान 2 प्रकार का है: उत्तम और अनुत्तम। उत्तम दान यह है कि मोहताज पर दया करके कुछ देना, और अनुत्तम वह है कि मान, बढ़ाई या बदले की ख्वाहिश से दान देना। दान सिर्फ धन से ही नहीं होता, बल्कि विद्या, निर्भयता और मान वगैरह कई तरह का दान है। दान देने से जहाँ तक हो सके जल्दी करें, गुप्त दान दें, विलंब ना करें। एहसान ना जतावें, दान लेने वाले और तुच्छ ना समझें। दान देने का अभिमान ना करें। अपने दान में जो उत्तम पदार्थ वह दान करें। चौथा, दया। सब धर्मों में दया शिरोमणि है। किसी प्रकार की तपस्या और भजन जैसे विद्या के बगैर ठीक नहीं होता। ऐसी दया जरूरी है। किसी प्राणी मात्र को दुख ना पहुंचाना दया है। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।